साथियों, अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं तो आपको 28 मार्च के प्रथम पाली में विज्ञान विषय के एग्जाम देने जाना है। तो उसी का मैं मॉडल प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कर रहा है सबसे उचित विकल्प चुनिए, यानी सबसे ए, अच्छा विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, रक्त की कोशिका जो रोगाणुओं को नष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा है, नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। तीसरा प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब चौथा है, घ नंबर, पौधों का रसोईघर क्या है? तो ये लोग सब बच्चे जानते हैं, पौधे का रसोईघर पत्ती होता है। अब 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, यानी उसका क नंबर प्रश्न कर रहा है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। दूसरा है, पौधे में भोजन का संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होता है? तो फ्लोएम नामक ऊतक होता है। तीसरा है, डॉक्टर हृदय धड़कन मापने के लिए डैश नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो स्टेथोस्कोप को। अब घ है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, उचित मिलान कीजिए, यानी सही मिलान कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, क नंबर है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या था? तो यह था रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के निर्माण करने वाला था। दूसरा है त्वचा। तो त्वचा क्या है? तो त्वचा केचुआ है। धमनी और शीरा, तो धमनी और शीरा को मिला दिया जाएगा। रक्त वाहिनिया में लाल चीटी जिस फॉर्मिक अम्ल होता है मिला दिया जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्न कथन में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं? तो ये सही है। दूसरा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? ये भी सही है। तीसरा है, गुर्दे की आकृति गेंद जैसी है? तो ये गलत है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों का क्या कार्य है? तो आंसर हो जाएगा, जाइलम में तरल पदार्थों का परिवहन जड़ों से दूर होता है, जबकि फ्लोएम में तरल पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। यही जाइलम और फ्लोएम का अंतर है। दूसरा प्रश्न है, रात्रि में पौधे के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो आंसर हो जाएगा, रात के समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग सभी लोग जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या होने लगती है। इसीलिए रात में हमें पौधे के निकट नहीं सोना चाहिए। छठवां प्रश्न कर रहा है, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अनुच्छेद देखिए यहाँ पर है, उसको हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो देखिए, उसका पहला प्रश्न है, CFL का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। क्या है पूरा नाम? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही चैनल है जिस पर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, ख नंबर प्रश्न कर रहा है, CFL के प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? इससे प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है हमें जानना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, CFL एक विद्युत धारा के एक ट्यूब के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसमें आर्गन और थोड़ी मात्रा में पारा वाष्प होता है। यह पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है, जो ट्यूब के अंदर एक फ्लोरोसेंट कोटिंग के उत्तेजित करता है, तो फिर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। यही इसका प्रकाश उत्पन्न करने का कारण है। अब देखिए, ग नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, बल्ब में प्रकाश के साथ और क्या है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा, बल्ब में प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश पैदा करता है। ठीक है, प्रकाश तो पैदा करता ही, साथ में क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है।
घ नंबर प्रश्न है, CFL में किस तत्व की कोटिंग की जाती है? तो CFL में फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।